गहमा गहमी में आज का जो खबर मिलेगा आप लोगों को, ये मस्त और मजेदार खबर मिलेगा। इस खबर में मैं बताने जा रहा हूं ब्लैकमेलर और पेटकारों का फर्जी गिरोह, कैसे ये फर्जी बैनर लटका करके, फेसबुक पेज बना करके, वेबसाइट बना करके और कैसे एंटी करप्शन के नाम पे करप्शन का काम करते हैं ये लोग। आप जानते हैं ये लोग एक पेज बनाए हैं एंटी करप्शन के नाम से, और उस पेज में, उस वेबसाइट में सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन का जिक्र करेंगे। बबू रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस बाबूजी के यहाँ नरकटियागंज, फूफा वाला त्योहार, लबार ससुरु कहीं का, हेड ऑफिस नरकटियागंज। 150 रुपया के लागेला बैनर छपवाए में, उतने में लोग के सत्यानाश मारे चल सुगौली ना बबू, सुगौली। तो ये बताता है बैनर में कि मेरा हेड ऑफिस जो है ये दिल्ली है, और दिल्ली हेड ऑफिस का आप मेरे स्पीच के साथ साथ पत्रकार महोदय लोग आप लगाएंगे कि दिल्ली का जो हेड ऑफिस है इसका, ये देखिए वहां से मैसेज आया है, ये बंद है, ताला बंद है, अंदर ऐसे ही जंगल है। जो इसके हेड ऑफिस के एड्रेस के साथ जो ये है, आप देख सकते हैं कि वहां पे जो एड्रेस है वहां पे कोई नहीं रहता है। उसके अंदर 2 गाड़ियां खड़ी है कबाड़ स्थिति में, और वो अंदर से बहुत बड़ा एक हॉल है जिसमें बाग बगीचा, पेड़ वगैरह है, जंगल के तरह से, कोई सुसज्जित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, वहां रहता नहीं है। अब हम आते हैं मित्र कि नरकटियागंज जो जगह है, इस नरकटियागंज में इनका 3 दिन से हमने ऑफिस खंगाला कि बेटा सुजीत जो बैनरों पर लिखता है रजिस्टर्ड ऑफिस नरकटियागंज, ज्यादा नहीं बोलेंगे लंबा हो जाएगा, इसे ठुकाई भी कम करेंगे। अब लीगल में जा रहे हैं धीरे धीरे, तुम्हारे लिए कल भर और ठुकाई होगा तुम्हारा। तो जो ये रजिस्टर्ड ऑफिस बताया है ये फर्जी है, जो हेड ऑफिस बताया ये फर्जी है। असल क्या है मैं बता रहा हूं बेटा, बाबू से ना पूछ लो, जितेंद्र चचा से अजराइल बनी। ये बेटा देखा, देखिए आप इस पर केयर कीजिएगा, ये केयर कीजिएगा। इसने एड्रेस जो दिया है हेड ऑफिस नई दिल्ली का है, और रजिस्टर्ड ऑफिस नरकटियागंज का है। इसका असल रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, जहां इसके अध्यक्ष जो रजिस्ट्रेशन कराया है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस, तो रजिस्टर्ड एड्रेस इसमें बताया गया है। आप देखेंगे कि पश्चिम चंपारण धनकुटवा का एड्रेस है, आप देखेंगे इसका डिटेल्स धनकुटवा का। और सुजीतवा जो है ये अपने बैनर पर फर्जी लिखता है हेड ऑफिस दिल्ली और रजिस्टर्ड ऑफिस नरकटियागंज। धनकुटवा इनका फूफा का घर है, देखिए धनकुटवा। बेटा झूठ बोलोगे हमसे, जितेंद्र तिवारी से। आपको सर्टिफिकेशन बता रहा हूं, जो संस्था का सर्टिफिकेट है, सच ये है कि मैं अभी तक जो भी सर्टिफिकेट देखा हूं, वो एनजीओ एक्ट में या ट्रस्ट एक्ट में या मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ होता है। लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये आप देखेंगे तो पढ़ने में लगेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट, ये कमिटमेंट सर्टिफिकेट इसको दिया है, ठीक है। किसको? नेशनल एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। यहां पे दिखा रहा है कि कोई अनिंदो मजूमदार हैं सेक्रेटरी, उन्होंने दिया हुआ है। इसमें दिल्ली ऑफिस का एड्रेस है, टेलीफोन है, इस पर काफी प्रयास किया गया बात करने के लिए, लेकिन फोन नहीं उठा, बात नहीं हुई। तो मेरे समझ से ये सर्टिफिकेशन भी गलत है, और अगर संस्था किसी माध्यम से किसी एक्ट में रजिस्टर्ड भी है तो मैं दावे से कहता हूं इस संस्था का ना कोई बैलेंस शीट है,
इस संस्था का ना कोई पैन कार्ड है, ना कोई खाता है, और ना कोई ये संस्था जो है एंटी करप्शन के लिए काम करती है। ये संस्था एंटी करप्शन के नाम से, क्राइम कंट्रोल के नाम से करप्शन करती है और क्राइम करती है। अब मैं इसको कैसे दावे से कह रहा हूं सो आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, आप अध्यक्ष जो है शिव शक्ति बायो प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये देखिएगा, सॉरी, शिव शक्ति बायो प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो संस्था चलाएगा वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चला सकता। अगर चलाएगा भी तो देखिए कौन सा कंपनी चलाता है, ये करता क्या है सो आपको मैं दिखाऊं। ये आपको अच्छा से दिख रहा होगा, ये पौधा लगाने का काम करता है, पौधा लगाने का काम करता है। और कहीं से दिमाग मिला, एंटी करप्शन कंट्रोल ब्यूरो, वो पता नहीं फलाना ढिमका बना लिया और ये अपना पैसा लूटने का काम अपने चेलों के माध्यम से करने लगा। ये है हीरो रविकांत उपाध्याय। ये प्लांटेशन का काम करता है, ये देखिए, ये प्लांटेशन का काम करता है पर्यावरण में। ये करता है, अच्छी बात है, हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और चीज बताना चाहता हूं, ये महाशय सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड प्लांटेशन का काम नहीं करता है, ये आदमी एक और काम करता है। ये देखिए, ये प्रकाश बेग दैनिक अखबार का सह संपादक है। देखिए, दिख रहा होगा आपके कैमरा में। और यह अखबार हाथरस का पन्ना है, हाथरस उत्तर प्रदेश का पन्ना है। और इससे यह साबित होता है कि यह आदमी ना अखबार चलाने वाला पत्रकार या संपादक है, न यह आदमी पेड़ पौधा लगाने वाला, ये नर्सरी चलाने वाला है, नहीं ये एंटी करप्शन के लिए काम करने वाला आदमी है। यह एक गिरोह है, जिसको पैसा लेके कार्ड बनाता है। मैं कार्ड के लिए दिखाऊं आपको, तो ये महाशय का कार्ड देखिए, कार्ड। ये लोग एंटी करप्शन के नाम पे अच्छे खासे नौजवानों को बहला फुसला करके कहते हैं कि एंटी करप्शन संस्था में काम करना है, और उनको करप्शन करने का सिखाते हैं। कैसे? आप विद्यालय चला रहे हैं जी, विद्यालय में इतने प्रतिशत बच्चों को मुफ्त पढ़ाना है, तो इतने प्रतिशत बच्चों को आप मुफ्त पढ़ाइएगा, नहीं पढ़ाइएगा तो मैं आरटीआई लगाऊंगा जी, आरटीआई लगाऊंगा, डीओ के पास जाऊंगा, अब वहां 5-10 हजार रुपये का जुगाड़ हो गया। ये काम करते हैं। ये चले जाएंगे कहीं किसी गांव में, मुरैठा बांधेंगे, लगेगा कि बाबूजी का ससुराल आया हुआ है, मुरैठा बांधेगा, तू एंटी करप्शन में कौन सी है रे चोट्टा राम प्रतापुआ का बेटा, रे बताओ ना, तू अपना सर्टिफिकेट नीति आयोग से रजिस्टर्ड है, एंटी करप्शन नीति आयोग से रजिस्टर्ड है बेटा। बबुओ सुगामा राजा माई दूध ना पियोले हुई है, माई दूध ना पियोले, वो से ज्यादा दूध हम पिया दे, पूरा तेल लगा के बेटा। सुगौली है, सुगौली, बड़ा लोग के ठगल, बड़ा लोग के भरमौल। ई सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट इहो फर्जी बा, इहो पर हमरा डाउट बा। तोरा के बबुओ तोर दोनों एड्रेस गलत बा। असली एड्रेस हम निकाल के बता देनी रजिस्ट्रेशन वाला कि तोरा धनकुट्टा के जगह धनकुट्टा के एड्रेस बा, तो ते साबित करिए कि हम गलत बोलता नहीं। अपना बाप के बेटा हो कसराम प्रतापा के, तो साबित करिए। ये जितेंद्रा, तू जितना बोला है गलत है। सुन बेटा, तोरा अध्यक्ष जी कहा था रविकांत उपाध्याय, दुर्भाग्य बा कि ऊ पंडित जी बा बेचारा, ऊ तोरा वजह से उहो मारल जाये, जंगाली हंसना मारल जाता। ओकर जमीन जबानू बियाडा के आगे और मैं बेच रहा 840 में वो केस भी कर, हम हाई कोर्ट जाकर रिट फाइल करे, तो तोरे वजह से अली हंसनो मारल जाता, आ तोरा वजह से वो मारल जाई। रविकांत उपाध्याय मारल मतलब गोली मारे के नहीं कहत बाबू, लीगल में ठोकाई हुई, लीगल में ऊ तोरा के बनौलक 420 करे खतर रे। ए चोट्टा कमीना,
420 को कहते ओकरो के फंसौले, ओकरो सारा उद्भेदन हो रहल बा। उहो ना पत्रकार बा न उस सामाजिक आदमी बा। अगर उस सामाजिक आदमी रही तो सुन सुन, आई कॉल कैले बानी तोरा बाबूजी के, तोरा अध्यक्ष के, अध्यक्ष को कह दिला ओकरा के। देख देख आई सुन 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 बेटा सुन। एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल ब्यूरो सर जुड़े हम लोग। अच्छा अभी नहीं जुड़े? देख होगा ये, लगा हुआ था। देख अच्छा अच्छा, तो ये उनका नंबर दे। आगे देख। एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तोरा जितना लोग बानू सारा नंबर पर कॉल कैले बानी बेटा। अच्छा आ कोई नहीं के कहले जे हमके जानते हैं, सब ठग लोग बा। करप्शन क्राइम कंट्रोल ब्यूरो सर जुड़े हम लोग। अच्छा अभी नहीं जुड़े हुए हैं? उस समय जुड़े थे बेटा। देख एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल ब्यूरो सर जुड़े हम लोग। जी, पहले नंबर से लिंक हुआ ब्लॉक कर दिया, दूसरे नंबर से लिंक हुआ ब्लॉक कर दिया, ये मैं तीसरे नंबर से कॉल किया हूँ, तीसरे नंबर से लिंक हो रहा है। देख बेटा देख, तुम्हारा अध्यक्ष है। का सरदार रविकांत उपाध्याय है, जिसका ब्लैक मेलर चेहरा सुजित हुआ है। देखिएगा रिंग हो रहा है, नहीं उठा रहा है, और 4-5 बार करने के बाद ही ब्लॉक कर देगा। देखो ना बेटा, ऑपरेशन कर ले बेटा। देख होगा ये बंद बेटा। बाबू मुन्ना हमार दूध पियला ए सुगा, दूध पियला, दूध दूध ना पियला माई के। कुका तारा भागा कहीं का। अब आप लोगों को देख करके समझ में आ गया होगा कि मैं एक दो नहीं, मैं लगभग 18 नंबर के बाद जो है उसके नंबर तक पहुंचा और वह बात किया। तो कल रात में उसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को देंगे, वो रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी कौन सा बोलते नहीं अपने? रविकांत उपाध्याय बोल रहा। अच्छा रविकांत उपाध्याय जी नमस्कार। कहाँ से बोलते नहीं अपने? हम बेतिया जिला। जी बेतिया जिला। बेतिया जिला में कहाँ अपने के घर पर ही? हम यहाँ से बोलते नहीं, सुगौली से। सुगौली मोतिहारी जिला। हाँ मोतिहारी जिला सुगौली से हम जितेंद्र तिवारी बोलते नहीं। अपने अध्यक्ष बनी शायद एंटी करप्शन कंट्रोल ब्यूरो में। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो में ये कोई सुजीत रमन सिंह के अपने बनौले बानी, वो कौन सी संस्थापक सचिव बनी वहाँ का? हाँ जी। वहाँ का संस्थापक सचिव बनी? हाँ वहाँ के बने जनरल सेक्रेटरी बने। अच्छा, मैंने संस्थापक सेक्रेटरी होला मैंने, या बाद में बनौले बनी, मतलब रिटर्न में संस्था बनला के बाद? हाँ रिटर्न में बा। रिटर्न में बाद में बनौले बनी। संस्थापक वहाँ का सचिव नहीं खी नू? मैंने संस्थापक सचिव नहीं खी वहाँ का सुजीत रमन जी? संस्थापक सचिव नहीं क्यों वहाँ के रिटर्न में बने। अच्छा, तो अपने के ऑफिस कहाँ बा? अगर हमने का मिले के हुई तो कैसे अपने से बात हुई? उत्तम नगर में। उत्तम नगर में कहाँ पे? उत्तम नगर तो आज आदमी हमार गई रहा वही अच्छा। एड्रेस पे। सुजीत जी अपना बोर्ड पे एड्रेस दे ले बना। अच्छा अच्छा। उत्तम नगर के। हाँ हाँ। तो वो एड्रेस पर आदमी गई रहा हमार वहाँ, तो कोई अपने के बोर्ड वगैरह नहीं खे? तो मिस कर लोग की आदमी तो ना, आदमी वही जा बगल के आदमी बा। देखल जाओ हाँ। अपने के हेड ऑफिस के एड्रेस जे बा जी उपाध्याय जी जी, जी। S198 मोहन गार्डन उत्तम नगर दिल्ली। ठीक बा? हाँ जी। अपने के रजिस्टर्ड ऑफिस बा फर्स्ट फ्लोर, कृषि मार्केट रोड, शिवगंज, नरकटियागंज, वेस्ट चंपारण बिहार। तो अपने के दोनों एड्रेस पर कोनो बोर्ड नहीं खे। यहाँ मेडिकल रोड जे बा, ये जे एड्रेस अपने दिले बनी है ना, तो यहाँ कृषि मार्केट वाला रोड में पूरा उतर समझता नहीं कि 2000 घर बा नीचा ऊपर। तो पूरा चारों तरफ देखला का बावजूद भी अपने के कहीं बोर्ड ना मिलल है। अपने से एडजेक्ट कहाँ एडजेक्ट भेंट हुई?
दिल्ली में उत्तम नगर में हम लोग के कल 10 बजे कॉल करें, ठीक बा? ना ना, अभी रउआ दिल्ली उत्तम नगर बानी? हाँ। एक मिनट, कैसे हम कंफर्म करी? हम वीडियो कॉल करी अपने के? बानी हम बेड पर सुतल बानी फैमिली के साथ, तो वीडियो कॉल करेंगे, रोज से बात कर लें। अच्छा, तो मेरे क्या कंफर्म हुई? तो कल 10 बजे कॉल करी ना। हमरा अपने के संस्था के ए, रुआ रजिस्ट्रेशन के पेपर चाहे। रुआ राउर सुजीत रमन जी जे राउर लिखित सचिव बार है। रुआ के बोलता नहीं, पहले बताए ना। हम जितेंद्र तिवारी बोलता नहीं, सुगौली से, अपने के बता देनी है पहले ही। अच्छा अच्छा। सुजीत रमन जी अपने के एंटी करप्शन के नाम पर बहुत लोग के यहाँ लूट ले बारा, पैसा ले बारा। अच्छा। बा अब बहुत सारा लोग परेशान बा। कोई के होटल में घुस के चेक इन करता रहे, बिल या पर्ची की हम एंटी करप्शन के सेक्रेटरी हैं। कोई के बारात घर में घुस के चेक इन करता रहे, कोई के स्कूल में करता रहे। आ करीब हमरा बुझाता कि कम से कम 400 RTI लगा के 10-20 लाख रुपया कमाइल हुई है, चाहे 2-4-5 लाख कमाइल हुई है, भगवान जानस। उनका बारे में पूरा उनका रिप्यूटेशन के जेबा सब यहाँ मार्केट में ही भइल बा। तो हमने का भइल कि कोई संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुई, तो सुजीत कुछ हुई है ना, और संस्था बदनाम ना होके तो काहे ना हमने का राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से बात कर लिया कि का मैटर बा। यही से उपाध्याय जी हम बात करनी है। चलिए हम बोला कल 10 बजे कॉल करते हैं। अच्छा, तो अपने का पंडिया जी बनी या कि भूमिहार पंडित जी बनी? रविकांत उपाध्याय जी बने तो तिवारी जी बने, तो समझ जाए। उसने कहा कि सुजीत जो सुगौली का है वो मेरा कोई भी संस्थापक सचिव नहीं है, ना संस्थापक अध्यक्ष है, मैं संस्थापक अध्यक्ष हूं। लेकिन झूठ उसने भी बोला कि मेरा हेड ऑफिस दिल्ली है और मैं मेरा जो है रजिस्टर्ड ऑफिस नरकटियागंज में, उसने भी झूठ बोला। और जब मैंने कहा कि आप कहाँ हैं, मैं मिलना चाहता हूं, तो इसने कहा कि मैं अभी दिल्ली में हूं। लगभग 9 बज रहे थे, 9 बजे रात में कहा दिल्ली में हूं। मैंने कहा तो मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। मैं झूठ बोला, मैं तो यहाँ चंपारण में हूं, मैं दिल्ली में हूं नहीं। दिल्ली में हमारे लोग थे, वहां उसके बगल में रहते हैं, जो एड्रेस है उसी के बगल में लोग रहते हैं। तो मैं कहा कि मैं पहुंच रहा हूं, तो कहा कि नहीं मैं अभी कैसे आप आइएगा वीडियो कॉल। तो हमने कहा वीडियो कॉल का नहीं, सॉरी पहुंचने का नहीं, मैं वीडियो कॉल के लिए कहा। तो कहा कि वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं, अभी हम लोग सो गए हैं, काफी रात हो गई है, जबकि 9 बजे दिल्ली में शाम होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं निश्चित रूप से कि यह एक बहुत बड़ा गैंग है, ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो एंटी करप्शन के नाम पे एक सांगठनिक गिरोह चलाता है और करप्शन का काम करता है, वसूली का काम करता है। और इस संस्था पे मैं अध्यक्ष जी, आप मेरे स्वजातीय हैं, आपसे बातचीत करके मुझे अच्छा लगा था। ये मैं आउट भी नहीं करता अगर आपसे बात हो गई रहती तो। आपने कहा था कि रात हो गई है और सारी बात मैं समझ लिया हूं, कल सुबह आपसे 10 बजे बात कर लेंगे। जब कल आज सुबह 10 बजे आप बात नहीं किए हैं, उस समय से लगातार आपके लोगों से मैं बात करने का प्रयास किया हूं, आपके सारे नंबरों पे बात करने का प्रयास किया हूं। और मैं, आप फोन नहीं उठा रहे हैं तो नंबर बदल बदल के भी फोन कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे से बात करना पसंद नहीं किए। या तो आप एकदम 100% फेक और फर्जी हैं, जैसे श्रीतवा है वैसे ही आप भी हैं, या नहीं तो बहुत बड़े अगर काबिल आदमी होंगे तो आप भी पेपर में ठीक हो जाएंगे। कानून है देश और व्यवस्था में। सुनिए, इनका सबसे लेटेस्ट नंबर, जो इनका सबसे लेटेस्ट नंबर है, ये हमने किसी इन्हीं के महापुरुष से लिया और लेकर के उस पर कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कोई भी नंबर, ये लेटेस्ट नंबर है उनका, कोई भी नंबर ये नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं। इस पे काफी रिंग हुआ और नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसलिए मैं यह बात दावे से कह सकता हूं कि सुहितवा तू फर्जी संगठन का है, फर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, और यह ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद किया और तुम और नौजवानों को बर्बाद किया। तो आज के एपिसोड में तुम्हारे फर्जी, फेक, लुटेरा, डकैत, क्रिमिनल, चोर चोट्टा वाले ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश किया मैं कि तुम्हारा जो ये एंटी करप्शन है, ये एंटी करप्शन एक करप्शन का अड्डा है। तुम
अपने बाप के बेटा हो ना तो साबित करो सुजीतवा। तू राम प्रताप सिंह का बेटा है ना रे सुजीतवा? तू राम प्रताप सिंह का बेटा है ना? राम प्रताप सिंह का तुम्हारी माँ अगर असल बाप के बेटा से पैदा हुई हो तो मैं फिर कह रहा हूं तुम साबित करो कि जितेंद्र तिवारी गलत बोला है, झूठा आदमी है, जितना साक्ष्य दिखाया ये गलत है। अगर गलत नहीं है बेटा, मैं सही हूं, तो यह बात तुम समझ जाओ, यह बात तुम समझ जाओ कि तुम मुझे चाहते हो कि इधर उधर दूसरे तीसरे से उल्टे पुल्टे कहवा के मुझे कैप्चर कर लोगे। ए बेटा, मैं क्रिमिनल रहता ना, अपराधी रहता ना, तो तुम जितना उपद्रव मचाए हो सुगौली में, जितना ठगैती और बेईमानी किए हो, मैं दौड़ा करके गोली मारता तुमको, दौड़ा करके। मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं ना, 100% ब्राह्मणत्व है, धोखाधड़ी बेईमानी नहीं है, अब पीछे से वार नहीं करता। लेकिन सौभाग्य है कि मैं अपराधी नहीं हूं, लुटेरा नहीं हूं, बेईमान नहीं हूं, धोखेबाज नहीं हूं, गद्दार नहीं हूं। लेकिन बेटा, जिस भाषा में जो समझता है उसी भाषा में मुझे पढ़ाने आता है, और तुम पढ़ोगे। तुम्हें ठुकाई नंबर 4 है, ठुकाई नंबर 3 अभी स्थगित कर दिया हूं, क्योंकि उसमें तुम्हारे बाप का पर्सनल सारा लाइफ स्टोरी है। तुम्हारा बाप बढ़िया आदमी है राम प्रताप सिंह, वो बेचारा अपने मेहनत से 800 रुपये कमा करके तुम लोगों को रोटी खिला करके इतना मोटा तगड़ा बना दिया, लेकिन गलत दिशा मिल गई, तुम लोगों को बुद्धि नहीं मिला। ए बेटा, पगड़ी बढ़ने से ना होई, देखावा कि जितेंद्र तिवारी जितना ही देखावा तारा गलत बा, झूठा बा, इनका आरोप गलत बा। अगर बेटा तुहार अध्यक्ष जी चाहे तुहार संस्था के लोग अगर ना बात कैलक तो 24 घंटा का बाद तुम्हारा संस्था पर FIR दर्ज होई, सुनिश्चित FIR दर्ज होई, एक जांच होई कि ये संस्था से कितना लोग आई कार्ड लेलक, कितना लोग आई कार्ड लेलक, ये संस्था से कितना लोग से तोनी का कितना कितना पैसा ले लोनी, कितना लोग के RTI लगा के RTI के माध्यम से कमजोरी पकड़ के ठग लोनी। ये बेटा 100% कुछो ना होला, सब में थोड़ा बहुत घाल मेल चलेला, लेकिन दाल में नमक चलेला, नमक में दाल ना चलेला। बेटा, बाबू हमार, राजा हमार, दूध रही नू तो माई तनी पानी मिला दी है तो काम चल जाये। अब बेटा खाली पानी रही बाल्टी में तो दूध मिला से काम चली, कचाइन हो जाये, कचाइन बेटा, कचाइन हो जाये, कचाइन। आज के एपिसोड आपको ठुकाई नंबर 4 आप लोगों ने देखा, ठुकाई नंबर 5 अभी नहीं चलाऊंगा, ठुकाई नंबर 3 कोशिश करूंगा कि लोग हमारे 2-4 मित्र दोस्त लोग कह रहा है कि नहीं राम प्रताप जी बढ़िया आदमी है, उनका लाइफ स्टोरी आपको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 3 स्थगित भी रहता है तो ठुकाई नंबर 5 में हमारे आदरणीय माननीय भगीना श्री चेयरमैन नासिर अली के पति अली हसन जी का जो मकान है, वह मकान बिहार औद्योगिक प्राधिकरण के जमीन पे बना हुआ है। प्राधिकरण का जितना हिस्सा जमीन है जो कब्जे में है अली हसन जी के मकान में, उसका खबर चलेगा, और उसके लिए मैं हाईकोर्ट भी रिट फाइल करूंगा कि बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण का जो जमीन हमारे आदरणीय भगीना चेयरमैन साहब जो कब्जा कर रखे हैं, उसे छुटकारा दिला दिया जाए। उनके आगे का दीवार का जो शो बड़ा सुंदर बना रहा है उसको ध्वस्त किया जाए और सरकार के खाते में वो जमीन चला जाए। और इसके बाद फिर कल के बाद अब लीगल कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सबसे पहले इन महाशय पे एंटी करप्शन पे FIR होगा कि आपने गलत एड्रेस दे रखा है बैनर में, हेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस दोनों गलत है, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप दिखाइए। अगर आपने रजिस्टर्ड एड्रेस या हेड ऑफिस चेंज किया है तो वो भी आपको मेंशन करना होता है, जहां से रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां मेंशन करना होता है। अगर मेंशन आपने नहीं किया है तो एक्ट के तहत आप दोषी हैं। तो ये सारे प्रकरणों पे हम लोग लीगल वे में जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना लंबा मेरे वक्तव्य को सुना। और एक बार और मैं कहना चाहता हूँ मेरे दर्शक साथियों, मेरे सहयोगी साथियों, मेरे विरोधी साथियों भी, कि मेरा जो भावुक प्रवचन आप लोगों ने सुना था
उसको सारे लोग के पोस्ट करने के हिसाब से लगभग 77,000 लोग अभी तक देख चुके हैं। उस प्रवचन के लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी चाहता हूं। और गुस्सा है, तकलीफ है, क्योंकि हम लोग सुगौली में जन्म लिए हैं, सुगौली में ही अभी तक बढ़ के आए हैं। सुगौली का मान सम्मान का बात है, और मैं दावे से अगर कहता हूं कि सुगौली को नहीं ब्लैकमेल होने दूंगा तो सुगौली को ब्लैकमेल नहीं होने दूंगा। और हमारे एक छोटा साथी है बेचारा अंसार भाई से इसने जो है उल्टे सीधे कल कहवाने का प्रयास किया। अंसार हमारे सुगौली के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जितना में ही है, मैं बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि अंसार से मेरी कभी टेलीफोनिक बातचीत भी नहीं है। मैं अंसार मियाँ के पास कभी बैठता भी नहीं हूँ। अंसार मियाँ से 4 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कभी टेलीफोनिक कभी बात भी नहीं होगा, और ना कभी मेरा दोस्त रहा है ना मित्र रहा है। तो मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, समाज के साथ रहता हूँ, और बहुत लोगों को बांस भी करता हूँ जो घर आ जाता है, तो ब्लैकमेलिंग नहीं करता हूँ। तो कोई मेरे बारे में कुछ कह भी सकता है, आप मेरे तक क्या कर सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को जय सुगौली।